आवाज आ रही है मेरी? सर हाँ जी, आवाज क्लियर है सबको? क्लियर है यस सर। सर। यस सर। ठीक ठीक। चलिए पेपर डिस्कस कर लेते हैं आज आपका। निकाल लीजिए पेपर। कैसा हुआ पेपर आप लोगों का? कैसा था पेपर? इजी था, टफ था? सर बहुत इजी था सर, डायरेक्ट रिएक्शंस आ रहे थे। Easy। स्टार्ट करते हैं। कौन से क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट है? 51 लास्ट सेक्शन है। 51 51। लास्ट में है ना केमिस्ट्री? एक मिनट, पेपर डाउनलोड कर लेता हूं। हाँ जी, नंबर 51। 51 से शुरुआत करते हैं। हाँ बताइए, 51 बताना है क्या? 51 में कोई भी डाउट हो तो बोलो। नो सर। बताना है 51। नो सर। आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। ठीक है, स्किप करें। ओके, 52 बताइए। 52 में किसी को कोई डाउट हो तो? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो वाले ना बोले, ठीक, समझ जाऊंगा नो। अगर किसी को डाउट है 51 52 में किसी को भी कोई डाउट? सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। आवाज कट रही है? मैं वीडियो कर देता हूँ और जब समझाऊंगा तब ऑन कर लूंगा। हाँ जी, 51 52 में किसी को भी कोई डाउट नहीं है? ठीक है। 53 बताइए। 53 में किसी को भी कोई डाउट है? 53 क्वेश्चन नंबर बताया जाए जी? नहीं? ठीक है। 53 बता दीजिए। 53, चलो 53 देखो। देखो वैसे सुनने की कोशिश करना है ना, थोड़ा सा नेट की दिक्कत चल रही है। मैं वीडियो ऑन करूंगा तो हो सकता है फिर से आवाज भी कट सकता है। चलो एक बार ट्राई करते हैं। हाँ जी, 53 सर है आपकी आपके पास। आवाज 4 बहुत कट कंपाउंड रही कह रहा है। है, इनमें से सर कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत वीडियो कट रही है सर आवाज। कोई बात, वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। हाँ जी, अब आवाज क्लियर आ रही है? सर उतनी नहीं आ रही आवाज क्लियर। क्लियर है? सर एक बार थोड़ा सा बोलो। एक मिनट रुको जरा, सिम स्विच करके देखता हूँ, अगर सिम स्विच करने से कुछ काम चल जाए तो।
हाँ जी, अब आवाज आ रही है क्या, या अभी भी कट रही है? आ रही है सर। आ रही है, ठीक है, बिल्कुल। चलो ठीक है, क्लियर है ना। तो अब मैं वीडियो नहीं ऑन कर रहा हूँ, पेपर सबके पास है ही। बोल के ही समझाने का ट्राई करेंगे, अदरवाइज फिर से वो दिक्कत होगी। तो क्वेश्चन नंबर 53 किसी ने पूछा था, शायद ईशान ने पूछा था। क्वेश्चन नंबर 53 में देखो, सबसे पहले देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो नाइट्रेशन स्लो देन बेंजीन। कह रहा है नाइट्रेशन जो है वो बेंजीन से भी स्लो किसमें होगा। अब बेंजीन पे नाइट्रेशन, सबसे पहले तो आपको कैटेगरी डिफाइन करनी पड़ेगी, कौन सी कैटेगरी की रिएक्शन है बेंजीन का नाइट्रेशन, किस टाइप की रिएक्शन है ये, बोलिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम जानते हैं कि अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई प्लस एम ग्रुप लग जाए तब तो रेट बढ़ जाती है, और माइनस एम अगर ग्रुप लग जाए तो रेट घट जाती है। हमें बताना है स्लो। स्लो मतलब हमें माइनस एम की तरफ जाना है। तो आप पहला पहला ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन में लगा हुआ है NH2। ध्यान से देखिए NH2 को, NH2 का कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस एम माइनस एम। प्लस एम। ये तो ज्यादा हो गया, हटाओ इसको, तो ये तो कोई काम का ही नहीं है। अच्छा, डी ऑप्शन पे आइए, डी ऑप्शन में NHCOCH3 है, ध्यान से देख के बताओ इसका कौन सा इफेक्ट है, प्लस एम माइनस एम। NHCO प्लस एम। प्लस एम, क्योंकि फिर से नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है। डी भी हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि अगर बेंजीन के साथ प्लस एम लगेगा तो सीधी बात है उस केस में आपके पास रेट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हाँ जी, अब आइए आप Cl पे। Cl के लिए बताइए, मैंने Cl के लिए क्या बताया हुआ है, हेलोजेंस के लिए क्या बताया हुआ है टर्म, मैंने एक्टिवेटर सर। एक्टिवेटर। साफ साफ पढ़ा है हमने। प्लस Cl एम Cl ग्रुप। जो है वो डीएक्टिवेटर होते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग माइनस इफेक्ट। यस सर। तो अगर डीएक्टिवेटर है तो सीधी बात है बेंजीन रिंग के लिए की रेट कम हो जाएगी ESR के लिए। आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया। बताओ ईशान, समझ में आया नहीं आया 53? सर मेरा भी यही आइडिया था सर, पर बी ऑप्शन में दो बेंजीन रिंग्स है, तो ठीक है। उसके बाद हिंड्रेंस आएगी दूसरी रिंग को, अगर हम एक रिंग को रिस्पेक्टिव में देखेंगे तो उससे तो नहीं हो जाएगा। नहीं, एक्चुअली रेजोनेंस चल रहा है, और आपके पास में बेंजीन रिंग में जब अंदर ही अंदर रेजोनेंस चलेगा तो आपके पास कोई एक रिंग की एक्टिविटी बढ़ रही होगी और एक रिंग की एक्टिविटी घट रही होगी। जिस रिंग की एक्टिविटी बढ़ रही होगी, आप किसी एक रिंग में से इलेक्ट्रॉन लेके दूसरी रिंग को दोगे जब रेजोनेंस करवाओगे, तो जिस रिंग की एक्टिविटी बढ़ रही होगी ना, इलेक्ट्रोफाइल उसी पे आके अटैक करेगा। मतलब अल्टीमेटली दूसरी रिंग उसके लिए प्लस एम का काम कर रही होगी। यस सर। ठीक है ना, तो रेट बढ़ेगी यहाँ पे, कम नहीं। चलिए 53 के बाद में क्वेश्चन नंबर 54 में बताइए, किसी को कुछ भी डाउट हो तो 54 बताना है क्या। 54 में किसी को कुछ भी डाउट हो, x क्या है, y क्या है, z क्या है। हाँ जी, सर y क्या है? y क्या है, इधर देखिए। फिनॉल की रिएक्शन हम करवा रहे हैं जिंक डस्ट के साथ, टेम्परेचर का कोई मेंशन नहीं है। हालांकि आप याद करो, मैंने आपको बताया है टेम्परेचर के साथ अलग अलग चलते, नहीं नहीं, वो तो बेंजीन के लिए था ना शायद, वो तो बेंजीन के लिए था V2O5 वाला। हाँ वो अलग चीज है, ना ये अलग है। फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ हो रही है, पढ़ाया है क्या होगा फिनॉल के साथ फिनॉल। बेंजीन में बेंजीन कन्वर्ट बन हो जाएगी। X इज बेंजीन, और X बेंजीन होने के बाद जब आप एनहाइड्रस AlCl3 ले रहे हो, एनहाइड्रस AlCl3 को देखते ही दिमाग में आना चाहिए फ्रीडल क्राफ्ट इक्वेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट में क्या होगा, ये एनहाइड्रस AlCl3 CH3Cl का Cl अपने साथ ले जाएगा, और क्या बचेगा आपके पास, CH3+ कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का। और कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो X बेंजीन है, उस पे CH3 अटैक करेगा। बताइए Y क्या बन गया, टोलुइन बन गया नहीं बन गया। यस सर। और उस टोलुइन पे आप करवा रहे हो एल्कलाइन के MnO4 के साथ ऑक्सीडेशन, क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड सर। चाहे कितनी ही बड़ी चेन क्यों ना जुड़ी हुई हो बेंजीन के साथ, सारे कार्बन हट जाते हैं, बस एक कार्बन रहता है, और वो भी किस फॉर्म में, COOH। आ गया समझ में 54? चलिए नेक्स्ट चलते हैं 55 पे। बताइए 55 में किसी को कोई भी डाउट। डाउट है 55 बताना है। यस सर। ये सर 55 बता। हाँ जी, 55 में ध्यान से देखो, वैसे तो देखो क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है आर्यन, पता नहीं नोट्स आप ढंग से रिवाइज करते हो या नहीं करते हो, कोई बात नहीं, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास दो बेंजीन रिंग है,
ध्यान से देखिए, एक बेंजीन रिंग के साथ तो जुड़ा हुआ है CO ग्रुप और एक बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है NH ग्रुप, है या नहीं है बोलो? Yes, sir. तो जो CO ग्रुप है उसका कौन सा इफेक्ट है बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में? -M और जो NH है उसका कौन सा इफेक्ट है? +M. +M। तो ये बताइए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कौन सी वाली बेंजीन रिंग ज्यादा रिएक्टिव है, लेफ्ट वाली या राइट वाली? NH वाली. NH वाली। अब NH जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, या तो ऑर्थो पे भेजता है या तो पैरा पे भेजता है। Yes, sir. यहाँ NH की दोनों ऑर्थो पोजीशन पहले से एंगेज है या नहीं है? Okay, sir. फिर पैरा पे भेज देगा. तो ये बताओ इसमें ऐसी क्या चीज थी जो आप खुद से नहीं सोच पाए थे? सर शायद उस टाइम मैंने वो गलत सोच लिया था, -M और +M. अच्छा, मेरे उल्टा ख्याल से. सोच लिया था? हाँ. Yes, sir. ऐसे उल्टा मत सोचा करो यार, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन गलत करोगे तो फिर तो कैसे काम चल सर पाएगा? मैंने CO का भी +M सोच लिया था, इसलिए तो मुझे फिर कंफ्यूजन हो रहा था. ये देखा करो उसको, ऐसे रटो मत। आप सोचो कि अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कौन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन CO की तरफ जाएंगे, मतलब वो ग्रुप खींच रहा है अपनी तरफ, तो -M हुआ ना, उसका +M कैसे होगा? Yes, sir. और NH अपना लोन पेयर डोनेट करेगा पाई बॉन्ड की तरफ, तो उसका +M होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। 56 में बताइए किसी को कोई भी डाउट हो तो। वैसे आई थिंक 56 सबसे सिंपल क्वेश्चन था इस पेपर का, Yes, sir. इसमें डाउट होना Yes, sir. डायरेक्टली देखते ही करने वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है, 56 अगर हो गया है तो अब आ जाते हैं हम 57 पे। 57 में किसी को कोई भी डाउट हो तो बताओ। 57 में ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम बता सकते हो क्या मुझे? कौन सी रिएक्शन है ये? Kolbe-Schmidt reaction. Sir, Kolbe-Schmidt. Yes, sir. कॉल्बे-श्मिट रिएक्शन। कॉल्बे-श्मिट रिएक्शन की शुरुआत हम करते हैं फिनॉल से। पहले NaOH डालते हैं, फिर CO2 डालते हैं। इसने क्या है, NaOH डाल के सोडियम फिनॉक्साइड पहले ही बना दिया, फिर CO2 के साथ रिएक्शन करवा रहा है। तो बात तो ये की है, हम पहले NaOH डालते थे फिनॉल के साथ, तो पहले सोडियम फिनॉक्साइड ही बनता था, फिर रिएक्शन CO2 के साथ करवाते थे। नंदनी ये बताओ, इस केस में फिनॉल को पहले फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करना क्या कंपल्शन है, क्या जरूरी है क्या, या फिर बिना फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करवा के भी हम रिएक्शन करवा सकते हैं? सो फिनॉक्साइड आयन बेटा न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्शन फील करता है। एक्चुअली आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है ना यहाँ पर CO2 का जो कार्बन है वो बहुत ही पुअर इलेक्ट्रोफाइल है, इतना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है नहीं। तो हमें हमारे फिनॉल की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ानी पड़ेगी, तभी रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज तो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो NaOH लेना ही पड़ता है, फिनॉल को फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करना ही पड़ता है इस रिएक्शन में। और प्रोडक्ट क्या बन जाता है आपका? वैसे तो हम सैलिसिलिक एसिड बोल दिया करते थे, बट वो आपको भी पता है अगर मीडियम बेसिक रहेगा तब तक सैलिसिलिक एसिड तो बन नहीं सकता। सैलिसिलिक एसिड अगर बनाना है तो आपको मीडियम एसिडिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसका सोडियम सॉल्ट बना दिया है, जिसको हम क्या नाम दे देंगे? सोडियम सैलिसिलेट। सबको समझ में? चलिए नेक्स्ट 58 पे चलते हैं। 58 के लिए थोड़ी देर आप रुक जाइए, 58 में अभी लास्ट में बता दूंगा। ये थोड़ा सा कॉमन नेम वाला एक क्वेश्चन आ गया है, ये हालांकि मुझे पढ़ाते टाइम बता देना चाहिए था, बट ये मुझसे मिस हो गया, मैं आपको बता भी नहीं पाया था उस टाइम पे। कोई नहीं, अभी पूरा पेपर करने के बाद मैं बता दूंगा आपको, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन किसको कहते हैं। 59 पे आइए। वैसे अगर किसी ने थोड़ी बहुत भी एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसको पता होगा ये 58 वाला पढ़ा था NCERT। गुरु। हाँ जी, 59 बताइए। 59 बताना है क्या? Yes, sir. यस, 59 का आंसर 59 का आंसर गलत है, इसका आंसर सही कर लीजिए। 59 का बी ऑप्शन Yes, sir. B. B Yes, option. sir. Yes, sir, B B option. है ना, इसका बी ऑप्शन होगा। हाँ, कोई मुझसे पूछ रहा है सर 58 बोनस होगा क्या? 58 में बोनस कर दूंगा अगर आपके बाकी 25 में से 24 क्वेश्चन किसी के सही हैं, तो फिर उसका मैं 58 बोनस कर दूंगा केवल उस बच्चे के। अगर किसी के 25 में से 24 सही है, वो अपने सारे सही मान सकता है। ठीक है कौशिक? हाँ जी, Okay, sir. 59 हो गया है सबका। अब तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है? 59 का आंसर करेक्शन कर No, लीजिए। sir. Yes. No, sir. एक चीज बताओ, इसमें नॉन पोलर की जगह अगर पोलर हो जाता और प्रोटिक हो जाता तो आंसर क्या होता? D. Sir, D option. B हो जाता.
तब ऑप्शन आता D. है, तो आपका डी 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है ना। Yes, sir. और ये एक टेस्ट की तरह भी यूज करते हैं हम फिनॉल का। क्या कहते हैं इस वाले टेस्ट को, हम कैसे बोलते हैं कि क्या फिनॉल ब्रोमीन वाटर के कलर को डीकलराइज करेगा या नहीं करेगा। तो आंसर क्या होगा, करेगा या नहीं करेगा फिनॉल ब्रोमीन वाटर के कलर को। करेगा सर. करेगा सर. करेगा सर. ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन. Reddish. Reddish orange. नहीं रेडिश ऑरेंज नहीं, रेडिश ब्राउन। रेडिश ऑरेंज तो किसी और का होता है, रेडिश ब्राउन होता है। ब्राउन बोल सकते हो आप या फिर रेडिश ब्राउन बोलोगे। और ये रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाता है क्योंकि जो बीआर पड़ा हुआ है वो तो फिनॉल के साथ जुड़ जाता है। फिर पानी में जब बीआर ही नहीं बचेगा तो फिर कलर कैसे। 59 हो गया। 59 के बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60 पे। आई थिंक 60 कई लोगों का डाउट होगा, बता दूं 60। यस सर, मेरा डाउट है। हाँ जी 60 जरा देखिए 60 में क्या कर रहा है। एक आपके पास में क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन टाइप का एक कंपाउंड है और उसके साथ लिया हुआ है CH3OH। थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए और बताइए ये एल्कोहल जो है वो क्या है। क्या ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, क्या ये एक न्यूक्लियोफाइल है, क्या ये एसिड है, बेस है, क्या है। न्यूक्लियोफाइल। अब ये बताओ बेंजीन रिंग क्या न्यूक्लियोफाइल के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। नो सर, बट अगर माइनस एम ग्रुप नॉर्मल तो नहीं देता। लेकिन अगर उसकी हम रिएक्टिविटी बढ़ा दें समहाउ, और वो समहाउ कैसे बढ़ाते हैं हम, NO2 लगा के, NO2 ग्रुप लगा के। और वो NO2 जो अब तक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मेटा डायरेक्टर और डीएक्टिवेटर का काम किया करता था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएंगी भाई। अब वो डीएक्टिवेटर होगा या एक्टिवेटर होगा, एक्टिवेटर होगा। मेटा डायरेक्टर होगा या ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। अब तक ESR में होता था मेटा, अब होगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो ये बताओ अब ये NO2 के लगने के बाद जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो इसकी मेटा पोजीशन से Br को सब्स्टिट्यूट करेगा या पैरा पोजीशन से Cl को सब्स्टिट्यूट करेगा। Cl को सब्स्टिट्यूट करेगा। और क्या लग जाएगा Cl की जगह, OCH3. कार्बन की रिएक्शन की रेट बहुत कम होगी, आपको टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। बट यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, तो मतलब प्रोडक्ट तो वही बनना है, यील्ड भले ही कम रहेगी। यील्ड अगर बढ़ानी है आपको तो टेम्परेचर और प्रेशर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। बट ऐसा इसमें कुछ भी नहीं पूछा था तो उतना हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। आ रही है बात समझ में सबको, क्लियर है। 60 सिंपल था। चलिए 61 पे आते हैं। हाँ जी 61 में बताइए किसी को कुछ भी डाउट हो तो। आई थिंक 61 में भी डाउट तो होगा, बोलिए 61 बताऊं या हो गया है। हो गया था सर। हो गया था सर। मेरे को पूछना था एक। हाँ बोलो सर जैसे फिनॉल अगर NaOH के साथ करेगा तो H2O निकलेगा और फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है H2O से, तो वो रिएक्शन हो भी जाएगी। लेकिन एक मिनट क्या बोला आपने, फिनॉल अगर किसके साथ रिएक्शन करेगा, फिनॉक्साइड आयन और साथ में H2O होगा। नहीं बनेगा। एक मिनट OH माइनस, हाँ ठीक है H2O ही बनेगा। ठीक है बोलिए आगे बोलिए। और सर इथाइल अल्कोहल में H2O अगर बनेगा तो वो रिएक्शन हो नहीं पाएगी क्योंकि सिर्फ मिथाइल अल्कोहल होता है H2O के ऊपर। तो ए ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो ए में तो ये तो डिस्टिंग्विश कर पा रहा है ना कि एक के साथ रिएक्शन कर रहा है और एक के साथ नहीं कर रहा। यही तो डिस्टिंग्विश का तरीका है। अगर दोनों के साथ ही रिएक्शन हो जाती या दोनों के साथ ही रिएक्शन नहीं होती तब थोड़ी ना डिस्टिंग्विश कर पाते आप। डिस्टिंग्विश तो कर ही तब पाओगे जब एक के साथ हो और एक के साथ ना हो। नहीं आई बात समझ में अर्शिता? सर तो इथाइल अल्कोहल के साथ नहीं होएगी ना? हाँ उसके साथ नहीं होगी और फिनॉल के साथ होगी। तो ये डिस्टिंग्विश कर पा रहा है NaOH तो सर ए ऑप्शन ठीक नहीं होना चाहिए। अरे उसने आपने लाइन ही नहीं पढ़ी ढंग से। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो ढंग से, क्या पूछना चाह रहा है पढ़ो एकदम लास्ट में जाके। उसने पूरा सिचुएशन वो भावना ही बदल दी। आपने लास्ट तक मुझे लग रहा है पढ़ाई नहीं, आप रिएजेंट पढ़ करके रह गए बस, है ना?
और हाँ जी फटाफट सर, जल्दबाजी में आप गलती हो एन गई। का चांस लगाया है उसका, मुझे सर अब मैं लग भी रहा है। FeCl3 कराया है सर, आपने लिखवाया था ना जो लास्ट पे सर, जल्दी FeCl3 तो शो करता है, वो तो Yes, डिफरेंस sir. देता पढ़ा नहीं था है। सर कौन सा कलर देता है FeCl3 याद करो। सर, Red वॉयलेट blood वाला, group. ना ना रेड वेड नहीं देता भाई, वॉयलेट देता है। वायलेट कलर देता है, वायलेट कलर। और Br2 और वाटर, अभी अभी मैंने बताया कलर Br2 वाटर डिस्टिंक्ट, टेस्ट कलर Color चला जाता disappear हो है। जाता है. सर वो डीकलराइज कर देगा ब्रोमीन वाटर को। और Na बताइए, Na एल्कोक्साइड बना लेते हैं। हाइड्रोजन Na क्या फिनॉल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा? करेगा सर, और इथाइल अल्कोहल के साथ? करेगा। हाँ जी दोनों के सर, साथ करेगा, दोनों के साथ करेगा। और क्या बनाएगा? H2 गैस H2 इवॉल्व करेगा, ठीक है ना। तो अगर दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है तो फिर इसको आप उन दोनों को डिस्टिंग्विश करने में यूज नहीं कर सकते। हमें कैसे पता चलेगा? जब दोनों के साथ ही रिएक्शन हो गई तो हम डिस्टिंग्विश कैसे कर पाएंगे? डिस्टिंग्विश कब कर पाते हैं? जब एक के साथ तो हो और एक के साथ ना हो, ठीक है। यस सर। चलिए भाई 61 के बाद 62 पे आते हैं। 62 में बताइए किसी को कुछ भी डाउट हो तो। वैसे तो मैंने पूरी मैकेनिज्म आपको बताई है, बट कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो बताओ। 62 का ए ऑप्शन। 62 का क्या कह रहे हो? हर्षित माइक ऑन करो, सही से बोलो क्या कह रहे हो। 62 में क्या डाउट है? हर्षित माइक ऑन करो। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में क्या डाउट है आपको? मतलब ए ऑप्शन में क्या कमी लग रही है आपको? से वो कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वो हाँ 5 जी। नहीं हो गया आउटर शेल में? वो 5 नहीं हो गए। 3 बॉन्ड बनाए हुए, 2 Cl के साथ एक ठीक कार्बन। है, ठीक है, वो आपके पास 5 ही होंगे क्योंकि वो कार्बन आपका माइनस वाला होता है। ये वाला जो कार्बन है आपका वो माइनस वाला होता है। आप याद कीजिए CCl2 जो आपका फ्री रेडिकल बना था, आपके पास यहाँ कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 5 ही हैं और इसलिए ये कार्बन माइनस वाला होता है, बस उसने माइनस दिखाया नहीं। बात समझ में आ रही है हर्षित? यस वो सर। अंडरस्टूड है। मतलब आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि अगर कार्बन के पेरिफेरी में 5 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इसका मतलब ये कार्बन जो है वो माइनस वाला है, और वास्तव में माइनस वाला ही होता है, बस उसने दिखाया नहीं। सर ठीक है, मैकेनिज्म याद रखनी होती है सर, मतलब मैंने बिना मैकेनिज्म याद किए जाता हूँ। माइक के पास आके बोलो, कुछ आवाज नहीं आ रही आपकी। सर मैकेनिज्म के याद रखनी होती है हर रिएक्शन की, जितनी भी आपने लिखवाई है। जो मैंने गिनती की तो पढ़ाई है यार आपको मैकेनिज्म, वो तो बिल्कुल इसीलिए पढ़ाई है ताकि वो याद रखो आप। सर वो MS चौहान में सर कभी कोई क्वेश्चन ही नहीं आया सर डायरेक्ट मैकेनिज्म के ऊपर। नहीं नहीं नहीं, मैकेनिज्म पे तो आते हैं, मतलब इसीलिए तो फिर आप अटक जाते हो कई क्वेश्चन में। आते हैं मैकेनिज्म पे। तो मुझे याद आ रहा है एक एल्कोहल में मैं डिस्कशन कर रहा था, उसमें मुझे क्वेश्चन नंबर तो याद नहीं है, बट उसमें वो मैकेनिज्म की वजह से ही आप उसमें मार्क्स खा गए थे। कुछ और कर दिया था आपने, जिसका कुछ 67A 67B करके 2 पार्ट कर दिए थे एक ही क्वेश्चन के। यस सर, समझिए। तो यही तो मैकेनिज्म याद होनी चाहिए, तभी तो सही कर पाओगे उनको। देखो मैंने इसीलिए आपको बहुत लिमिटेड मैकेनिज्म पढ़ाई है, जो मैंने पढ़ाई है वो आपको याद होनी चाहिए। मैंने ज्यादा का चक्कर ही नहीं रखा कि आपको फालतू का कंफ्यूजन हो ना, मैंने एकदम प्रिसाइज पढ़ाया है। उसमें आपके पास मैंने इतना स्कोप नहीं दिया कि आप उसमें से कुछ छोड़ो ना, उसमें से तो एक एक चीज 100% आपको आनी चाहिए जो पढ़ा है। ओके सर। वो ध्रुव काफी चीजें फालतू की पूछता रहता था, तो वो चीजें तो मैं बताता ही नहीं था। उतना मैकेनिज्म की हमें हर रिएक्शन की जरूरत नहीं होती, जितना पढ़ाया है बस उतना आप याद कर लो, वो काफी। हाँ जी, तो 62 का डाउट सबका क्लियर हो गया? बोलो 62 में किसी को कुछ और भी डाउट हो तो। ठीक है, 63 पे आ जाते हैं। 63 में बताइए किसी को कोई भी डाउट हो तो। वैसे ये तो क्या डायरेक्टली सीधा सीधा पढ़ाया हुआ ही आ गया, ये तो है ना, आपको बताया था। फ्लोरोसीन होता क्या है? हाँ, फ्लोरोसीन जो डी ऑप्शन में है वो होता क्या है? फ्लोरोसीन क्या होता है यार? फ्लोरोसीन तो मेरे को भी सर्च करना पड़ेगा, नहीं मालूम मुझे क्या होता है। फ्लोरोसेंस तो सुना था अब तक, फ्लोरोसीन नहीं मालूम। कोई कंपाउंड है, देखना पड़ेगा एक बार। कर लेना, गूगल कर लेना, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब कंपाउंड है ना। आप मुझे लगा था कि आगे पढ़ना। सर ये बेकेलाइट भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, बेकेलाइट इम्पोर्टेंट है, ये हम पढ़ेंगे, ये आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बेकेलाइट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलीमर है, ये पढ़ेंगे, सिलेबस में है। ओके सर। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। बट ये फ्लोरोसीन ये मैंने भी नहीं सुना कभी। आप अगर जानना चाहते हो तो गूगल कर लेना। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64।
64 में तो सब कुछ आपके आंखों के सामने होता चला गया होगा, इसमें तो मुझे लगता नहीं है कोई दिक्कत आई होगी। Yes, sir. पहले क्या बना होगा, ए डाइएजोनियम सॉल्ट, फिर वो डाइएजोनियम में से N2 हट के Cn लग गया होगा। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं जी इसको, सैंडमेयर या गैटर? तो आप याद रखना, मुझे वो हमेशा सर कंफ्यूजन रहता है कोई इनमें सी से। भी नहीं बोलते सर इसको, तो सर ये हेलोजन नहीं है। नहीं नहीं वो नहीं, क्लोरीन इसको बोलते हैं भाई, बोलते हैं इसको, जो CuCl/HCl के लिए होती है ना, एग्जैक्टली वही इसको बोलते हैं। जो CuCl/HCl की रिएक्शन है, हाँ गैटरमैन या सैंडमेयर जो भी है, ये इसको वही बोलते हैं। ओके सर। 65. Which one of the following compound will undergo nitration with greatest ease? ये वही क्वेश्चन हो गया जो अभी हमने देखा था। उसमें ये था कि रेट कम चाहिए, हमें स्लो चाहिए, इसमें कह रहा है ज्यादा होनी चाहिए। तो बेंजीन, फिर आपने लगाया फिनॉल। हाँ जी, फिनॉल के OH का बताओ कौन सा इफेक्ट है, +M -M? तो बताओ बेंजीन से ज्यादा बढ़िया हो गया नहीं हो गया? Yes, फिनॉल। sir. चलिए दूसरा लगाया आपने नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन में NO2 -M +M? Minus M. माइनस बेकार हो गया, हटा दो। फिर आपने लगाया बेंजोइक एसिड में COOH, +M -M? माइनस ये भी बेकार हो गया। तो बताओ सबसे बढ़िया फिर कौन सा रहा नाइट्रेशन के लिए? Phenol. ऑप्शन फिनॉल, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है ये, वही आपकी कौन सी रिएक्शन जानी पहचानी हमारी, राइमर-टीमन रिएक्शन, Yes, sir. है ना। इसमें आपसे ये सैलिसिल एल्डिहाइड की जगह केवल उसने एलिसिल एल्डिहाइड लिख दिया है, बट वो आपको पता होगा। द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व्ड इज, इसमें तो मुझे लगता नहीं है मुझे कुछ बताना है। No, sir. नो सर नहीं। नो सर डाइक्लोरोकार्बीन हमारा यहाँ इलेक्ट्रोफाइल होता है, और इस रिएक्शन की खासियत क्या है, इसका इलेक्ट्रोफाइल थोड़ा डिफरेंट है बाकी इलेक्ट्रोफाइल से। बाकी रिएक्शन के इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होता था, और इसके इलेक्ट्रोफाइल पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं लोन है। पेयर है। इसलिए बाकी इलेक्ट्रोफाइल जब जुड़ते थे बेंजीन रिंग के साथ तो उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता था, प्लस खत्म हो जाया करता था। लेकिन जब ये जुड़ेगा बेंजीन रिंग के साथ तो इस पे कौन सा चार्ज आता है हर्षित? माइनस आता है ना, वो 5 इलेक्ट्रॉन जो हो जाते हैं माइनस चार्ज आता है। चलिए 66 हो गया। 66 के बाद 67, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपको कंफ्यूज करने के लिए। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ HBr विद फिनॉल। फिनॉल जो है उसकी रिएक्शन HBr के साथ, HBr में बताइए आपको क्या क्या मिलेगा, H+ और Br-। यस अब सर Br- जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल है, H+ आपका इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हो। तो अब H+ को तो हटाएगा नहीं, H+ को हटा के खुद तो लगेगा नहीं, वो तो एक ही बात हो जाएगी। और Br- कुछ हटा नहीं सकता यहाँ पे, इतनी उसकी हिम्मत नहीं है कि फिनॉल में से वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर दे। जब तक कोई NO2 ना लगा हुआ हो तब तक ऐसे नहीं होता न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बताओ कोई रिएक्शन हो पाएगी क्या यहाँ पे? नहीं सर। उसका वैसे मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोग हो सकता है इसका C ऑप्शन लगा के आए हो, नहीं लेकिन सर, अगर डी किसी ने थोड़ा दिमाग लगाया होगा तो फिर सर उसने डी दो लगाया रिएक्शन डी करा सर। डी लगाया। नहीं, क्लास में कई लोग होंगे, मैं इतना तो कह रहा हूँ जिन्होंने C लगाया है। चलो बताओ जरा कौन कौन है जो C लगाते हैं जेन्युइनली। मैं कुछ कहूंगा नहीं बट लेकिन मुझे पता तो होना चाहिए कि मैं गलत नहीं हूँ। ठीक है, कुछ कुछ हैंड रेज हो रहे हैं, है ना। ये जो C लगा के आए हैं बेसिकली इन्होंने बस केवल कंपाउंड देखे कि भाई ये C वाला हमने पढ़ा है क्लास में एक बार, तो शायद यही होगा। आपने रिएक्शन पे ध्यान नहीं दिया कि पूछना क्या चाह रहा है। चलिए 68 पे आइए। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन पैराक्लोरोटोलुइन एंड KNH2, ये तो हमारी बहुत जानी पहचानी रिएक्शन है। क्या नाम था इस रिएक्शन का, कुछ बताया था क्या इसके बारे में? सर Enzyme. सेकंड मैकेनिज्म होता था, बेंजाइन मैकेनिज्म। बेंजाइन मैकेनिज्म, है ना। ये इसको वो मत समझना, क्या था एक इसके जैसा, कौन सा था वो, एक और बता था। बर्च रिडक्शन। हाँ, बिर्च रिडक्शन। दिस इज नॉट बिर्च रिडक्शन। क्या डिफरेंस होता है शिवम इसमें और बिर्च रिडक्शन सर में? बिर्च रिडक्शन में Na ले लेते हैं और इसमें KNH2 लेते हैं। नहीं, मतलब बात ये है कि उसमें Na प्योर Na लेते हैं, जबकि इसमें जो है वो NaNH2 टाइप में होगा, मतलब Na+ के फॉर्म में होगा। ये यस सर। हाँ जी। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपके पास जो पैरा पे क्लोरो लगा हुआ है वो क्लोरो हट करके क्या लग जाएगा, बेंजाइन बन जाएगा। ठीक है,
और बेंजाइन जो बनेगा उस बेंजाइन पे फिर आपका NH2 ग्रुप लगेगा। NH2 मेटा पे भी लग सकता है और पैरा पे भी लग सकता है। इक्वल इक्वल लगेंगे। आपसे पूछा है मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट थोड़ा सोच के बताइए कि कौन सा वाला होगा, पैरा वाला होगा या मेटा वाला होगा। सर इक्वल बनेंगे दोनों। नहीं, मेटा वाला मेटा वाला। आपका जो मेटा एक मिनट हो, एक मिनट, दोनों इक्वल बनेंगे। पैरा पे भी 2, मेटा पे भी सेम ही है दोनों। यस सर। सर मैं थोड़ा सा रिपल्शन के कारण सी करके आया हूँ कि हल्की बहुत यस रिपल्शन सर, मैंने भी ठीक किया था। यस सर। क्या कह रहे हो, फिर से बोलना। सर वैसे बी और सी दोनों बन रहे थे सर, पर थोड़ी बहुत अगर रिपल्शन को भी देखें तो सर फिर पैरा वाला बनेगा खाली मेजर में। तो फिर एक मिनट, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन पैरा क्लोरोटोलुइन एंड KNH2। H हट गया, Cl, H हटा, पहले माइनस आया फिर Cl हट गया। Cl जिस कार्बन से हटा है वहां भी NH2 लग सकता है, बगल वाले पे भी लग सकता है, और दोनों की पॉसिबिलिटी बराबर बराबर है। एक मिनट, माइनस इस CH3 का प्लस M इफेक्ट लेंगे तो शायद मेटा बने। ये सर मैंने किया था मेटा। सर बेंजाइन मैकेनिज्म में तो कोई चार्ज नहीं आता। चलो अब मेरे को थोड़ा सा दिमाग में आया। हाँ जी, आपके पास बेंजाइन बन चुकी है, ठीक है, और उस बेंजाइन पे बेंजाइन बनी है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ क्या लगा हुआ है, उसमें CH3 लगा हुआ है, ठीक है। अब ये CH3 ऐसे तो होता था ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, किस चीज के लिए होता था ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर? अगर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो उस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसका हम वीक प्लस एम मानते थे और प्लस एम वाले हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो जाते हैं। बताओ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इस बार अटैक करने कौन आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? विच इज NH2 माइनस। तो बताइए आने वाले न्यूक्लियोफाइल के लिए ये CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा या मेटा डायरेक्टर होगा? मेटा डायरेक्टर। प्रॉपर्टी बदल जाएगी जैसे NO2 के लिए प्रॉपर्टी बदली थी, याद आ रहा है? तो यहाँ पर मेटा पे अटैक होगा, मेटा टोलुइडीन बनेगा आपके पास में। अच्छा, ये टोलुइडीन भी शायद नया टर्म है आपके लिए, बट मुझे लगता है अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। टोलुइडीन किसको बोलते हैं, किसको बोलेंगे टोलुइडीन? जब बेंजीन के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ वो CH3 और NH2, ठीक है, 3 टोलुइडीन होते हैं, ऑर्थो टोलुइडीन, मेटा टोलुइडीन और पैरा टोलुइडीन। तो यहाँ पर मेटा वाला क्यों मेजर बना, बात समझ में आई आपको? यस सर। कौन एक्सप्लेन कर सकता है? नोटियल एक बार एक्सप्लेन करोगे जो मैंने समझाया अभी, ताकि मुझे लगे आप लोगों को समझ में आ गया। आर्यन एक्सप्लेन करोगे? यस सर। बोलो जरा क्यों बना मेटाटोलुइडीन मेजर प्रोडक्ट? सर अभी आप जो आपने पिछले बोला वो दोबारा बता दो, मेरा अभी वापस रिजॉइन हुआ है, नेट अभी खराब था। मुझे ना ऐसा लगता है कि तुम थोड़ा बहुत तो तुम नाटक करते हो। तुम उसी जिस घर में तुम रह रहे हो उसी घर में आयुष बैठता है, उसका एक बार भी नेट नहीं जाता। तुम्हारा मेरे एक लेक्चर में 10 बार नेट जाता है। सर अभी मेरा डेटा खत्म भी हो गया ना, और मैं डेटा के ऊपर चला रहा हूँ, वाईफाई यूज हो चुका है। आयुष का भी साथ क्लास थी। देखो, हेलो सर। अब रुक जाओ, मैं नहीं बताऊंगा, अभी मैं किसी और से पूछूंगा, वो बताएगा, ध्यान से सुन लेना। हाँ जी, कौन एक्सप्लेन करता है? ईशान बताओ क्यों बना मेटाटोलुइडीन मेजर प्रोडक्ट? सर मेटा हाँ ईशान, आपका भी नेट चला गया था? बहुत बढ़िया। हाँ भाई रितेश बताओ। सर
रुको इसमें रितेश, एक CS3 मिनट, आर्यन और ईशान ध्यान से सुन लेना रितेश जो बोल रहा है। बोलो रितेश। CS3 का प्लस M सर जब इलेक्ट्रोफिलिक की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती थी फिर तब होता था, और अब इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है जिसके कारण CS3 की वो कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगी, -M बन जाएगा ये। ना 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 ना, तुमने तो कहानी बदल दी, ऐसा नहीं है भाई, सर ऐसा नहीं है। प्लस M रहेगा, वो प्लस M के रहेगा वो प्लस एम ही, प्लस एम हो कैसे जाएगा। माइनस एम हो जाएगा? सर, प्लस ओ एम सर, ही रहेगा। गलती से बोल लेकिन गया जो सर। अब तक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर था वो चीज बन मैटर जाएगा। डायरेक्टर हो जाएगी। हाँ, आपका जो NO2 ग्रुप है वो ऐसा नहीं है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वो प्लस एम हो जाता है ना, प्लस एम क्यों होगा? वो माइनस एम है, माइनस एम ही रहेगा। बस उसकी प्रॉपर्टी ये चेंज हो जाती है कि जो अब तक वो मेटा डायरेक्टर होता था अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। ठीक है, बेंजाइन में भी सर ये सेम चलती है वो रेजोनेंस हमारी, जैसे बेंजीन में चलती है प्लस एम माइनस एम वाली। और नहीं तो क्या, पाई बॉन्ड तो है ही, एक पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में। हाँ जी, ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 68। 68 के बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 69 पे। हाँ जी 69 बताइए, किसी का भी डाउट हो तो। वैसे तो करिए क्लास में करवाई हुई चीज है, एक्चुअली जब मैंने ये पढ़ाना था ना उसी टाइम मुझे आपको ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी बताना चाहिए था, बट वो मेरे दिमाग से उस टाइम निकल गया। 69 क्वेश्चन है सर इस पेपर में। रितेश माइक के पास आके बोलो थोड़ा। सर मैं कह रहा था ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है पेपर में। नहीं यार मुझे समझ में क्या कह रहे हो। 69 में किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। ठीक है, 70 पे आ जाइए। 70 में कह रहा है द डिस्टिलेशन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। ये तो अभी अभी आ ही गया है पेपर में ही, दोबारा आ रहा है ये क्वेश्चन तो, है ना? अभी आया था ना शायद ये, ऐसा कुछ किसी में आया था XYZ यस सर। जिसमें Yes, X sir. था। ये तो हो गया, फिर ए ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आगे, 70 के बाद 71 पे आते हैं। हाँ जी 71 बताइए, किसी का डाउट हो तो बताना है। 71 या नहीं? नहीं सर। वैसे सॉल्यूशन जो लिखा हुआ है आई थिंक उसको देख के भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर किसी का नहीं हुआ था तो। ठीक है, ठीक है 72 पे आते हैं। 72 बताइए, किसी को कोई भी डाउट हो तो 72 में। यस सर, चौथे ऑप्शन में। 72 में बताइए क्या डाउट है? सर वो डेट में मैंने उसको डोज प्रोसेस के नाम से पढ़ा हुआ है कि होती है रिएक्शन, फिनॉल बनता है। चार नहीं होने चाहिए थे प्रोडक्ट, मतलब फिनॉल बनाने के लिए। हाँ तो फिनॉल आपके पास पहले वाले में बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कौन कह रहा है कि फर्स्ट में नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा फर्स्ट में। फर्स्ट में कोई नहीं रोक रहा आपको। आपको रोका पता है किसमें गया है? सर लास्ट वाले ऑप्शन का ही कहा है मैं। हाँ? लास्ट वाले में ही डेट में गिवन है वो रिएक्शन। नहीं नहीं, उसमें फिर आपको टेम्परेचर वगैरह बहुत हाई करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं हो सकती ये रिएक्शन ना, बिना टेम्परेचर के तो नहीं प्रोसीड करवा सकते हैं। ऐसे इंडस्ट्रियल, बट उसमें इंडस्ट्रियल उसके मेथड से दिया हुआ है तो सिंपल बस इतना ही लिखा हुआ है, क्लोरोबेंजीन और एक्वस NaOH 6 to 8% NaOH सॉल्यूशन। कुछ टेम्परेचर प्रेशर मेंशन नहीं है। एक सेकंड। भाई पहली रिएक्शन परफेक्ट है, उसमें बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी रिएक्शन परफेक्ट है आपके पास, उसमें भी बनेगा। तीसरी रिएक्शन वो तो होती ही है, पता ही है। बस दिक्कत चौथी वाली रिएक्शन में, फोर्थ रिएक्शन नहीं। और ऐसा नहीं है नहीं होगी, हो जाती अगर टेम्परेचर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा देता तो, बट उसने कुछ लिखा ही नहीं तो फिर हम नहीं बढ़ा सकते। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर इस पे आइए आप, क्या नाम है 73 पे। 73 में बताइए कुछ डाउट हो तो। हाँ जी 73 में किसी को कुछ भी डाउट? नो सर। हो गया सबका 73? यस सर। यस सर। 73 के बाद 74 में बताइए, 74 में कोई डाउट हो तो बताना है क्या? 74 सर एक बार N पॉजिटिव वाले का बता दो सर, प्लस M माइनस M N पॉजिटिव R3 का। कौन से वाले का? सर N पॉजिटिव R3 का कौन सा इफेक्ट होता है? इसका माइनस आई होता है,
सर प्लस एम माइनस एम कोई सा नहीं होता दूसरा? नहीं होता इसका, प्लस एम माइनस एम नहीं होता इसका, माइनस आई होता है। ओके सर। ठीक है, और कुछ पूछना है इसमें 74 में? नो सर मैंने तो नहीं पूछा। नो सर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 75। 75 में कोई डाउट हो तो बताओ। सेवेंटी फाइव में कोई डाउट हो तो बताइए। सर 75 में है डाउट। 75 में है डाउट? यस सर। ठीक है, 75 देख लीजिए। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फॉर्मूला C10H8। सबसे पहले फटाफट इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता लगाओ, जल्दी पता लगाओ कितने हैं। हाँ जी, डबल से 2 ज्यादा, 22 होने चाहिए थे, 8 हैं। कितने की कमी हो गई 22 और 8 में? 22 और 8 में कितने की कमी है? 14 की। 14। 14। बाय इसका 2 मतलब 7 आ जाएगा सर। डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया? 7। 7। अब कह रहा है एब्जॉर्ब्स 5H2 ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन। केवल 5 ही मोल एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो आप 5 डबल बॉन्ड्स। 5 डबल बॉन्ड। 7 में से 2 तो हैं रिंग की वजह से और 5 हैं डबल बॉन्ड की वजह से। बताओ ये चीज क्लियर हो रही है नहीं हो रही? जो 7 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाला है, उस 7 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में 2 अनसैचुरेशन तो रिंग की वजह से होंगे और 5 अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड की वजह से होंगे। इसीलिए 5 मोल H2 जुड़ रहा है, अदरवाइज तो 7 मोल जुड़ जाता अगर 7 पाई बॉन्ड होते तो। ठीक है, यस सर। द नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट इन इट इज। कितनी रिंग प्रेजेंट होंगी? इसमें जरूरी नहीं आप स्ट्रक्चर बता पाओ, स्ट्रक्चर नहीं बता सकते आप, उसने लिख दिया वो अलग बात है, बट आप ये कह सकते हो कि हाँ इसमें जो अनसैचुरेशन 2 है वो रिंग की वजह से आएगा। इसका मतलब ऑब्वियसली 2 रिंग तो इसमें होंगी ही। ठीक है, यस सर समझ गया। हाँ जी, तो ये आपका पेपर हुआ कंप्लीट। आज की क्लास हम लोग रखेंगे यहीं तक ही, कि एक दिन में इतना ज्ञान काफी है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना एल्डिहाइड कीटोन जो चल रहा है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक सर है, अल्कीन्स की रिएक्शन हॉट KMnO4 के साथ क्या होती है? एक बार वो KMnO4 के साथ 2 होती हैं। आप ये बताइए, आप बेसिक मीडियम में करवा रहे हो या एसिडिक मीडियम में करवा रहे हो? सर एक सेकेंड, इधर क्वेश्चन ही था सर। अल्कलाइन हॉट एल्कलाइन अल्कल को तो यार बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं, याद होना चाहिए शिवम। सर वो तो कोल्ड अल्कलाइन लिखवाया था ना आपने, जो सर 71st क्वेश्चन था ना। कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 एंड एल्कलाइन KMnO4 आर सेम। सर इधर हॉट लिखा हुआ था स्पेशली। क्या लिखा हुआ है हॉट आगे? हॉट अल्कलाइन KMnO4। सर आपने कोल्ड के लिए बताया था सर, मेरे को लगा। हॉट एल्कलाइन KMnO4 की रिएक्शन एल्कीन के साथ लिखी हुई है। यस सर। कौन सा क्वेश्चन है? सर 71। एक मिनट, सर स्पेशली हॉट मेंशन किया इसलिए डाउट आ रहा है। एक 71। How many isomers of C8H10 when C8H10 C8H10 तो वही हो गया 7 अनसैचुरेशन वाला। When reacts with hot alkaline KMnO4 gives only aromatic dicarboxylic acid. How many isomers of Y? नहीं, ये आप क्वेश्चन गलत समझ रहे हो भाई शिवम। आपसे किसने कह दिया C8H10 एक एल्कीन है? किसने कहा आपसे? सर C8H10 सर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के हिसाब से देख रहा था। नहीं, लेकिन वो एल्कीन नहीं है, गलत सोचा आपने। ये पता है कौन सी रिएक्शन है? ये सर बता दो। रुको पेपर से ही बता देता हूँ, अभी आया था ये। दिस इज नॉट बेयर्स रिएजेंट। रुकिए, ये आया था आपके क्वेश्चन में। एक सेकंड, कौन सा क्वेश्चन है?
सर सॉल्यूशन में एल्कीन बनाई क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 में आ जाइए। Y से Z जाने के लिए जो लिया हुआ है उस वाले एल्कलाइन KMnO4 का क्या यूज है, जो वहां यूज है एग्जैक्टली वही यहाँ है। सर वो तो है ये सर, वो तो उससे तो आ ही जाएंगे, तीन तो आ ही जाएगा उससे सर, पर आंसर में ना सॉल्यूशन में उसने अल्कीन्स भी ली हुई हैं 2 सर, उससे 3 आ रहा है बेंजीन वाली से। तो सर जो सॉल्यूशन दिया हुआ है इसने हाँ सर 3 तो बेंजीन वाली से आ जाएंगी, एरोमेटिक वाली से। हाँ सर जो वाई लिया सर उसने 2 अल्कीन्स बनाए हुए हैं वाई में। Y अलग है ना, उसको तुम उससे क्यों कंपेयर कर रहे हो? Y तो अलग चीज है कुछ। अच्छा ओके सर। Y और X का लेना देना क्या है? Y अलग कंपाउंड है, X अलग कंपाउंड है, दोनों की अलग अलग रिएक्शन हो रही है, कुछ भी मर्ज कर रहे हो। सॉरी सर। देखो क्वेश्चन करो ढंग से, यस शांति सर। से एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद में फिर सोचना, ओके सर। ठीक है। बाकी फिर भी अगर मैं कह रहा हूं, अगर हॉट एल्कलाइन KMnO4 लिख दिया जाए ना, तो फिर उसके हिसाब से हॉट एल्कलाइन KMnO4 अगर लिखा है तो फिर आप उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाइए। मतलब जो हम केवल एक पाई बॉन्ड हटा करके जो 2 OH लगाते थे, फिर आप दूसरा सिंगल बॉन्ड भी हटा दो और दोनों कार्बन को किसमें भेज दो, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा या तो कीटोन में जाएगा, डिपेंड करेगा H है या नहीं, ठीक है ना। यस सर। वैसे करना होगा अगर हॉट लिखा होगा। बेयर्स रिएजेंट के लिए कोल्ड होना कंपल्शन है, अगर या तो केवल एल्कलाइन KMnO4 लिखा हुआ हो या फिर कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 लिखा हो। अगर हॉट लिखा है तो फिर वो बेयर्स रिएजेंट नहीं माना। ओके सर समझ गया। हाँ जी ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रख रहे हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स कब डिस्कस करोगे? क्या कह रहे हो रितेश? एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड कंपाउंड्स कब डिस्कस करोगे? एरोमेटिक कंपाउंड कब डिस्कस करें? मैं सोच रहा हूँ हम पहले एनिलीन भी पढ़ लें, बाद में कर लेंगे एरोमेटिक कंपाउंड एक साथ यस सर, फिर डिस्कस। ऐसे सर डिस्कशन में ओके वो सर। नहीं होता यस सर, कर तो जैसे लिए। आप ऐसा क्वेश्चंस छूट जाते हैं फिर। हाँ मैं एरोमेटिक समझा, बहुत बड़ा है। जैसे शांति शांति थोड़ी देर, मेरी भी सुन लो। मैं ये कह रहा हूँ कि आज जैसे आपने देखा होगा, आज हमने जब वो पढ़ लिया था एसिटल फॉर्मेशन, तो वो जो क्वेश्चन जो हमने एल्कोहल में छोड़े थे वो देखो आपसे कितनी जल्दी जल्दी, जबकि उस टाइम पे हमें उन क्वेश्चन की हवा ही नहीं लग रही थी। हमें लग रहा था अरे ये क्या आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये तो हमसे क्वेश्चन ही नहीं हो रहा। हमें ऐसा लग रहा था हमें एल्कोहल ही नहीं आता है ना। तो वो फालतू का डिमोरलाइजेशन होता है, तो ऐसा काम नहीं करेंगे हम। वो मैंने आपसे कहा था कि आप कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वहां से कर सकते हो, बाकी अगर डिस्कशन की बात है, डिस्कशन हम करेंगे जब हम एनिलीन भी पढ़ लेंगे, ताकि आप सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। ओके सर। अभी कुछ दिनों में आपको मैं एल्डिहाइड कीटोन के क्वेश्चंस करने के लिए बोल दूंगा, अभी तो रुकना है, इस वीक के एंड के बाद आप करना स्टार्ट कर देना एल्डिहाइड कीटोन के क्वेश्चन, ठीक है। चलो ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।